आप सभी को राधे राधे। आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग हमारे आज के इस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत। हमारा आज का पहला सवाल हम पढ़ें, पर उससे पहले मैंने जो कल आपको एक सवाल दिया था होमवर्क के लिए, उस सवाल का ठीक जवाब देते हैं। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि एक स्टेटमेंट दी थी कि श्री भगवत दयाल जी शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे और ये 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1971 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। इस बात में दो राय नहीं है कि हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री मैं आपसे पूछूं तो कौन थे, तो हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री पंडित बीडी शर्मा जी थे। मतलब पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। लेकिन इनका कार्यकाल का जो साल है ना, वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इन्होंने लिख रखा है 1971। यही एक छोटा सा इशू आ गया है। ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली पहली स्टेटमेंट ठीक है, कथन 1 सत्य है, कथन 2 जो है ना वो असत्य रहेगा इसके अंदर आपका। अब देखो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में सही रहेगा इसका। ऐसा था कि 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1971 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। ऐसा नहीं है, 23 मार्च 1967 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे ये। अब थोड़ा ध्यान से सुनो इसके बारे में। ये 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, ध्यान रखना। वैसे तो स्टार्टिंग में 1 नवंबर 1966 से 10 मार्च 1967 तक रहे थे, फिर 11 मार्च 1967 से 23 मार्च 1967 तक रहे थे। इनका लगातार 2 कार्यकाल था। इसके बाद में कांग्रेस को बहुमत तो वैसे मिला था, पर कांग्रेस का सरकार जो है ना वो गिर गया था और 24 मार्च 1967 से राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बन गए थे। फिर 1971 में तो बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, जिनका कार्यकाल 1968 से आगे चल रहा था। तो भगवत दयाल शर्मा जी का 1971 का नहीं था। तो ऑप्शन नंबर आपको पता होना चाहिए, पहला सही है और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाना है आपको, और द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं आप लोग। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं हरियाणा डी ग्रुप की, तो आपको संकल्प बैच जो है ना, इसमें एडमिशन ले लेना है स्टार IQ एप्लीकेशन पे। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है आज का, वो क्या रहेगा सर? अगला क्वेश्चन हमारा, मतलब आज का पहला करंट अफेयर रहेगा कि हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग HSCPCR ने स्कूलों में पारंपरिक नोट वाली टाई के स्थान पर किस प्रकार की टाई लागू करने की सलाह दी है। आप लोगों ने स्कूलों में टाई पहनी है क्या? आपको याद है क्या स्कूलों में टाई पहनी है आप लोगों ने? मुझे बहुत अच्छे से याद है और मेरा तो सबसे फेवरेट पार्ट भी यही था। लेकिन स्कूलों में टाई जो है ना, अब बेसिकली बदल दी गई है, बदल देने की सलाह है। ये टाई अटैच टू द ID कार्ड, ID कार्ड से अटैच होने वाली जो टाई है ना, इसको बेसिकली सलाह दी है। देखो, नोट वाली टाई पे रोक लगाई है जितने भी प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है सब पे। मतलब अब नोट नोट का मतलब गांठ वाली जो टाई है ना, वो स्कूल में ये इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग और शिक्षा विभाग और भिवानी बोर्ड ने पत्र लिख के इस संबंध में तुरंत एडवाइजरी लागू करने के लिए कहा है। और आगे आयोग ने ये कहा है, आयोग की चेयरपर्सन जो है ना, उन्होंने कहा है, तृप्ति शोराण उनका नाम है, कि आई कार्ड से अटैच होने वाली टाई जो है ना उसको लागू करने के लिए कहा है। हाल ही में 2 जुलाई को भिवानी के फूलपुरा गांव में 7 साल का एक बच्चा हर्षित था। वो खेल खेल में दीवार की खूंटी से टंगी टाई से फंदा लगने के कारण उस बच्चे की मौत हो गई, और उसके कारण ही जो है ना ऐसा सरकार ने फैसला लिया है। आयोग ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अधिनियम 2005 की धारा 13 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह कदम उठाया है। और इसके मतलब ताकि टाई का जो आपका हुक है या झूले में फंसने की वजह से जो ऐसे हादसे उन्हें रोका जा सके। 9 महीने पहले पानीपत में भी 9th क्लास का एक बच्चा था, उसका भी टाई से फंदा लगा था और ऐसा ही उसका डेथ हुआ था। तो ध्यान रखना। और इसके चेयरपर्सन जो है ना वो है तृप्ति शोराण है, ठीक है, भिवानी की रहने वाली है ये। आपको ये ध्यान रखना है, ये वाली जो नोट वाली टाई जो है ना आपकी, ये वाली ये अब हटा दी गई है। 33वां मैंगो फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? मैंगो फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है कहाँ पे सर? ये हुआ है पंचकुला के अंदर। पंचकुला के पिंजौर में जो यादवेंद्र गार्डन है ना, वहां पे मैंगो फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है यादवेंद्र गार्डन के अंदर। 3 दिन तक चलने वाला है, 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख तक चलने वाला है। अगर आप आजू बाजू क्षेत्र के हैं तो जा सकते हैं। हाल ही में हरियाणा के किस क्षेत्र में अच्छा, ये मैंगो फेस्टिवल कब से स्टार्ट हो रखा है? वैसे ये 1992 से स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखना। और इस बार ये 33वां था। ये दोनों चीजें आपके लिए जरूरी है, ठीक है।
हाल ही में हरियाणा के किस क्षेत्र में दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट देखी गई है? तो ये भी हाल ही में देखी गई है अरावली क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इस सवाल का ठीक रहने वाला है। दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली देखी गई है हरियाणा के फरीदाबाद के अरावली क्षेत्र में, विशेष रूप से जो कोट गांव है वहां पे दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली रस्टी कैट जो है ना इसको देखा गया है और इसका पुख्ता प्रमाण भी मिला है। रिसर्चर ने इसे अपने बच्चे के साथ कैमरे में कैद किया है। दिल्ली एनसीआर में इसके अस्तित्व का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है ये। और रस्टी कैट जो है ना ये अक्सर बिल्ली का परिवार हमिंग बर्ड होता है। जैसे हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, आप याद रखना। तेज उड़ने वाला पक्षी स्विफ्ट है, ध्यान रखना। आपको पता है गाड़ी आती है मारुति की स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब तेज, और स्विफ्ट डिजायर एक गाड़ी आती है मतलब सबसे तेज उड़ने की तमन्ना। ऐसे ही ये हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है, ध्यान रखना। और इसे दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली प्रजाति के रूप में मानते हैं। इसका वजन मुश्किल से 1 से 1.5 किलोग्राम ही होता है आपका, ठीक है। हरियाणा में मानसिक संकट और अवसाद से जूझ रहे नागरिकों के लिए कौन सी हेल्पलाइन स्टार्ट की गई है? जो पर्सन मानसिक रूप से जिनका संकट है, जो लोग मानसिक संकट से जूझ रहे हैं और अवसादों से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए एक हेल्पलाइन स्टार्ट की है जिसका नाम है टेली मानस हेल्पलाइन। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक रहेगा। नवंबर 2022 में स्टार्ट इस सेवा पर मई 2026 तक 16,000 से ज्यादा कॉल मिले हैं। नागरिक टोल फ्री नंबर है 14416 है, या 1800-891-4416 एक नंबर है। 24 घंटे आप इस पे फ्री में परामर्श ले सकते हैं। डायल 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के साथ भी इसको अभी रजिस्टर्ड कर दिया है। तो जिन लोगों को मानसिक संकट है, दिमाग में थोड़ी टेंशन चलती है, साइकोलॉजिकली थोड़ा बहुत इशू है, परेशान रहते हैं, किसी एक ही बात को चिंता करते रहते हैं, जैसे कई बार विद्यार्थियों के ना एग्जाम से रिलेटेड टेंशन रहती है कि ये एग्जाम पास होगा नहीं होगा, या कई बार घर पारिवारिक कोई चिंता रहती है, तो इन प्रकार की चिंताओं से कई बार बंदा जो है ना डिप्रेशन में चला जाता है। तो आप यहाँ टेलीमानस से हेल्पलाइन ले सकते हैं, ऐसा सरकार ने कहा है। टेलीमानस हरियाणा में मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्रणाली है। 10 मई 2026 तक हरियाणा में इस हेल्पलाइन नंबर पे 16,159 कॉल जो है ना वो आ चले हैं अभी तक। ये बिल्कुल फ्री है और ये बेसिकली गोपनीय भी है। किसी को आपकी आइडेंटिटी भी जो है ना वो बताई नहीं जाएगी, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब आप पहले से ही हो। अगर आपकी आइडेंटिटी बता दी गई तो फिर कहाँ से आपको मेंटली हेल्प दी गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ। अच्छा, ज्यादातर लोग जो है ना इस पे किस प्रकार की कॉल मिली है? तो जैसे ज्यादातर लोग या तो उदास है, या एग्जाम की टेंशन, या कोई और प्रकार की, या नशे की लत हो सकती है, आत्महत्या के विचार आ रहे हैं कि सुसाइड ही कर लें। कुल कॉल में लगभग 5% कॉल बच्चों और किशोरों से संबंधित है। 40% कॉल पहले से निदान किए गए मानसिक रोगों से संबंधित है। 20 प्रशिक्षित काउंसलर है यहाँ पे लगाए गए हैं। हरियाणा में प्राकृतिक और जैविक खेती करने वाले किसानों को 5 सालों तक कितने रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा? इनको 10,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री का नाम है श्याम सिंह राणा। हरियाणा सरकार ने और ये भी कहा है साथ के साथ किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित करने के लिए 5,000 एकड़ जमीन है उसका एक हिस्सा है वो तैयार किया गया है। सिरसा जिले को 7,000 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती करवाने का टारगेट रखा है सरकार ने। और 2026-27 में 1 लाख एकड़ जमीन को प्राकृतिक खेती करने का टारगेट में पूरा हरियाणा है ये। हरियाणा के किस जिले में ड्रोन और उसके कल पुर्जे बनाए जाएंगे? हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन बनेंगे और उसके कल पुर्जे यानी कि कंपोनेंट्स बनेंगे? तो ये बनने वाले हैं हिसार के अंदर। अब तो धीरे धीरे राज्य के अंदर जैसे पहले रीजनल इम्बैलेंसेस देखने को मिलते थे, अब वो हट रहे हैं और अब हिसार के अंदर ड्रोन बनेंगे। ड्रोन के जो कंपोनेंट है वो भी बनने वाले हैं। हरियाणा सरकार ने अभी रिसेंटली एक वेंचर्स है UITMC वेंचर्स लिमिटेड को 58.51 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया है। यह कंपनी हिसार में ड्रोन और उसके कल पुर्जे बनाएगी जिससे रक्षा क्षेत्र में मजबूती मिलने वाली है। हिसार का एक गांव है सिसाय जो हांसी क्षेत्र में पड़ता है वैसे तो ड्रोन सिटी सेटअप करने वाले हैं यहाँ पे। 11.5 एकड़ जमीन पे होगा। 80 करोड़ रुपए का ओवरऑल जो है ना इसमें इन्वेस्ट होगा। उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 के अंतर्गत 58.51 करोड़ रुपए का इंसेंटिव सहयोग मिलेगा। और ड्रोन सिटी में कुल 23 बड़े औद्योगिक शेड बनेंगे, 23 ड्रोन निर्माण और कंपोनेंट कंपनियां बनेंगी।
मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, टेस्टिंग और असेंबलिंग यूनिट भी सेटअप होगी। 800 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। 500 ड्रोन उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति के 500 युवाओं को फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन पायलट, टेक्नीशियन और के साथ साथ एग्री ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर भी बनाया जाएगा युवाओं को ट्रेनिंग देके। और इसके अलावा यहाँ पे अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी बनेंगे, मतलब जिसके अंदर इंसान नहीं बैठेगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल टाइप के ड्रोन बनेंगे। एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि एग्री ड्रोन्स भी बनेंगे। लॉजिस्टिक ड्रोन भी जो घरों तक लोगों को सामान पहुंचाएंगे। निगरानी के लिए सर्विलेंस ड्रोन बनेंगे। सेना के लिए और इंडस्ट्री के लिए एडवांस अनमैन्ड एरियल व्हीकल वाले सिस्टम बनेंगे। टेस्टिंग जोन और R&D लैब भी यहाँ पे सेटअप की जाएगी। इसकी वैसे आधारशिला तो 8 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा रखी गई थी, ध्यान रखना है आपको ये। और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, और नेक्स्ट आता है हमारे पास में सवाल एक आपके होमवर्क के लिए सवाल आता है अब तो, ठीक है ना। इतने ही क्वेश्चन थे आपके लिए, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। आप मुझे बताना कि अपने हरियाणा राज्य के अंदर जो है ना टोटल मार्केट मंडियां कितनी हैं, आपको बताना है टोटल मार्केट मंडियां कितनी है। और एक बात और आप लोग मुझे याद रखना कि अभी हाल ही में मार्केटिंग बोर्ड जो है ना उसके चेयरमैन बने हैं, वो कौन बने हैं, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं, टोटल मार्केट यार्ड्स वगैरह मंडियां की कितनी है राज्य में, ये दोनों बात बताना। मैंने आपको जून महीने के करंट अफेयर में बताया था, इसलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल जरूर रखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे।